and welcome you all on my YouTube channel Commerce with Amarjit, and this is my 15th lecture from Fundamental of Partnership Class 12. Okay, ये मेरा 15th lecture है Fundamental of Partnership Class 12. आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है पास्ट एडजस्टमेंट. ठीक है, पार्टनरशिप फंडामेंटल में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस ज्यादातर आते हैं. एक है आपका पास्ट एडजस्टमेंट और एक है गारंटी ऑफ अ पार्टनर. ठीक है, तो हम अभी करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट. तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पूरा देखें एंड सीक्वेंस में देखें ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो. ठीक है, सम्स थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना है तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे. तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें एंड सीक्वेंस में देखें ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट. देखिए क्या होता है पास्ट एडजस्टमेंट. पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है कि कभी-कभी एडजस्टमेंट मतलब कि कुछ गलत है उसको हमको एडजस्ट करना है ना. यहाँ पे दिया गया एडजस्टमेंट एंट्रीज. एंट्रीज मतलब जनरल एंट्रीज के साथ जो रॉन्ग है, कुछ एरर है, ओमिटेड है, उसको करेक्ट करना है. जिस तरह आपने क्लास 11th में देखा होगा कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर था, वहां पे कुछ भी मिस्टेक्स होते थे उसको हम क्या करते थे, रेक्टिफाई करते थे, है ना. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में रेक्टिफाई करते थे. उसी तरह यहाँ पे पार्टनरशिप डीड के थ्रू जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है, उस एप्रोप्रिएशन में कभी-कभी हो सकता है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट और कैपिटल देना था, नहीं दे सके. पार्टनर्स को सैलरी देना था, नहीं दे सके. पार्टनर्स को कमीशन देना था, नहीं दे सके. रिजर्व था, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए. ठीक है, ऐसा मिस्टेक हो सकता है. कभी भी एप्रोप्रिएशन में मिस्टेक होता है, एरर होता है, उसको करेक्ट जब करते हैं तो हम पास्ट एडजस्टमेंट का यूज करते हैं. ठीक है, तो सपोज समझते हैं कि क्या होता है पास्ट एडजस्टमेंट. ये जो इसमें जो भी गलतियां होती हैं, है ना. सपोज दैट कि प्रॉफिट है रुपीस 1 लाख और उस प्रॉफिट को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन आपको इंटरेस्ट और कैपिटल भी देना है, सैलरी भी देना है, लेकिन आपने इंटरेस्ट और कैपिटल और सैलरी आप नहीं दी. आपको पता नहीं था, आपने डायरेक्ट प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. वो रॉन्ग मेथड है, उसको आपको रेक्टिफाई करना है. ठीक है, तो मेनली यहाँ पे जो मिस्टेक हो सकते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है आपके बुक में. ओके, सपोज व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग में बी ओमिटेड. आप पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे हो या आपने बना लिया, है ना. ये पास्ट एडजस्टमेंट हम तभी करते हैं जब आपने एप्रोप्रिएशन आपका बन गया, है ना. आपने एप्रोप्रिएशन बना लिया लेकिन आपको बाद में मालूम पड़ा कि ये सारा मिस्टेक्स हो गया इसमें, ये सारा एरर है, तो इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा. और रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पास्ट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. तो पहला जो गलती हो सकता है वो है कि देयर में बी अ omitted interest on drawing and capital. interest on capital या drawing छूट गया है, उसको आपको देना पड़ सकता है रेक्टिफाई के थ्रू. देन कभी हो सकता है कि रॉन्ग प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. जैसे कि 1 लाख रुपए प्रॉफिट है ना, और आपको इसको अकॉर्डिंग टू डेट डिस्ट्रीब्यूट करना था 2:1 में, लेकिन आपके पास जिस डेट में ये रेशियो मेंशन है वो पेज ही मिसिंग हो गया आपसे, है ना. वो पेज ही मिसिंग हो गया और आपको तो पता नहीं है, तो आपने क्या किया, आपने सपोज आपने इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1:1 रेशियो, जो कि क्या है, जो कि गलत है. तो इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, और रेक्टिफाई करने के लिए हमको पास्ट एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है. दूसरा है आपका कि थर्ड जो है वो आपका कमीशन या सैलरी पार्टनर का ओमिटेड है, एरर है ना. कमीशन या सैलरी पार्टनर्स को नहीं मिला है ना. डेट में है लेकिन किसी कारणवश नहीं मिल पाया, मिसिंग हो गया, तो उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं. और एक हो सकता है थ्रू डेट. 9 मंथ का ड्राइंग था, आपने 1 ईयर का दे दिया. 6 मंथ का ड्राइंग था, आपने 1 ईयर का दे दिया. तो डेट के थ्रू भी मिस्टेक हो सकता है. तो ये कुछ एरर हो सकते हैं जिसको हम रेक्टिफाई करते हैं थ्रू पास्ट एडजस्टमेंट. ठीक है, तो इसको समझने के लिए, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार-बार बोल रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को आपको जरूर अच्छे से समझना चाहिए. ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इलस्ट्रेशन 49. ओके, एंड पेज नंबर 1.68, पेज नंबर 1.68. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. ये आपका जो क्वेश्चन है, ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, प्रवीण, साहिल एंड रिया आर पार्टनर हैविंग अ फिक्स्ड कैपिटल. इनका फिक्स्ड जो कैपिटल कितना है, 2 लाख, 1,60,000 एंड 1,20,000. ठीक है, एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1:1. जो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:1:1 है. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, प्रवीण, साहिल एंड रिया. इसका कैपिटल है 2 लाख रुपए, इसका कैपिटल है 1,60,000, इसका कैपिटल है 1,20,000.
20,000। और इन द फिक्स कैपिटल मतलब पार्टनर्स के करेंट अकाउंट बनेगा, है ना, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में करेंट अकाउंट बनता है, फिक्स, जब भी कैपिटल फिक्स रहे करेंट अकाउंट बनता है, ठीक है। तो और कितना है प्रॉफिट शेयरिंग, 3:1:1। देन इसमें दिया गया है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग व्हिच वी आर नॉट रिकॉर्डेड, इसको अंडरलाइन करना है, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब इसमें से पार्टनरशिप जो एप्रोप्रिएशन बनाना था, इसमें ये बातें रिकॉर्ड नहीं हुई हैं, क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम नहीं दिया गया है, सैलरी 15,000 पर मंथ प्रवीण को नहीं दिया गया है, और रिया को 1,000 पर मंथ नहीं दिया गया है। जो नहीं दिया गया है उसको हम रेक्टिफाई करके फिर उनको वापस देंगे, ओके, थ्रू पास्ट एडजस्टमेंट। देन दिया गया है 10,000 जनरल रिजर्व है, वो भी मिसिंग है, 10,000 जनरल रिजर्व। और जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इन 31 मार्च डिस्ट्रीब्यूटेड, अंडरलाइन करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर वाज 1 लाख रुपए। कह रहा है कि ये जो 1 लाख रुपए जो था, जो प्रॉफिट था, इसको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, ओके, इसको पार्टनर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, जो कि क्या है, जो कि गलत है, क्योंकि 1 लाख प्रॉफिट में से पार्टनर्स को इंटरेस्ट और कैपिटल देना था, जो नहीं दिया गया है, सैलरी देना था, जो नहीं दिया गया है, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना था, जो नहीं दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट के साथ रेक्टिफाई करेंगे इसको। आपके बुक में प्रॉफिट के साथ रेक्टिफाई नहीं है, लेकिन हम इसको प्रॉफिट के साथ आपको बताएंगे। सबसे पहला 1 लाख जो इसका प्रॉफिट था, वो क्या किया गया होगा, वो सीधा पार्टनर्स लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया होगा अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो। सपोज दैट प्रॉफिट जो था ₹1 लाख, है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया होगा अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो। 60,000 प्रवीण को मिला होगा, देन 20,000 साहिल को मिला होगा, देन 20,000 रिहा को मिला होगा, और टोटल फर्म का प्रॉफिट कितना था, 1 लाख रुपए, ठीक है, ओके। देखिए यहां पे हम आपके बुक में सिर्फ डेबिट और क्रेडिट कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया गया है, मैं डेबिट क्रेडिट के साथ थोड़ा माइनस प्लस को भी ऐड करूंगा, ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है, अच्छे से सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो हम इसको थोड़ा प्लस माइनस के साथ समझेंगे। देखिए सबसे पहला क्या है, यहाँ पे जो प्रॉफिट 1 लाख है, वो गलती से रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है पार्टनरशिप में, पार्टनर्स लोगों को, है ना। तो अगर जब प्रॉफिट उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो फिर हम उनको वापस लेंगे, और जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा तो उनके कैपिटल में क्या प्लस हुआ होगा, और जब हम वापस लेंगे तो क्या होगा, उनके कैपिटल से माइनस करेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रॉफिट माइनस, और कभी भी माइनस लिखेंगे तो आपको लिखना है डेबिट, याद रखना है, कभी भी माइनस होगा तो डेबिट लिखना है, ठीक है। तो ये सारा माइनस हुआ तो हम लिख सकते हैं माइनस डेबिट माइनस डेबिट माइनस डेबिट, और यहाँ पे तो आया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पार्टनरशिप में 1 लाख रुपए वापस आ गया, तो यहाँ पे होगा प्लस, और प्लस मतलब क्रेडिट, ठीक है। अब मेरा ये हो गया, अब हम इस 1 लाख प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स लोगों को जो जो चीज देना था। और एक बात याद रखना है, पार्टनर्स लोगों को जो जो चीज मिलता है वो कहां जाता है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाता है, उनको मिलता है, मिलता मतलब उनके कैपिटल में ऐड होता है, ऐड मतलब प्लस, क्रेडिट मतलब प्लस, ठीक है। तो पार्टनर्स को जो मिलेगा उसको हम प्लस करेंगे, प्लस मतलब क्या होता है, क्रेडिट, ये याद रखना है, और डेबिट होगा तो माइनस। तो हम यहाँ पे देंगे, सबसे पहले क्या देना था हमको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 5% था, ओके। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा, पार्टनर्स लोगों को मिल रहा है, और पार्टनर्स कैपिटल कहां जाता है, क्रेडिट साइड में, तो जो पार्टनर को मिलेगा वो क्या होगा, क्रेडिट, और क्रेडिट मतलब प्लस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% 2 लाख का, इनको मिलेगा 10,000, इनको मिलेगा 8,000, इनको मिलेगा 6,000, ठीक है। हम पार्टनर्स को मिला, है ना, पार्टनर्स को मिला मतलब प्लस, प्लस मतलब क्रेडिट, प्लस मतलब क्रेडिट, प्लस मतलब क्रेडिट, ठीक है। और ठीक है, यहां पे हम तो अंडरलाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है, ओके।
अब यहाँ पे कितना होगा, ये 24,000। ये पार्टनरशिप फॉर्म से जो 1 लाख प्रॉफिट था वहां से पैसा चला गया मतलब माइनस डेबिट। जो पार्टनर्स को मिल रहा है क्रेडिट, क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में ही लिखते हैं हम, और पार्टनर्स के कैपिटल में सारा चीज जुड़ता है। पार्टनर्स के कैपिटल में पहले गलती से ये प्रॉफिट जुड़ गया था, उसको हमने क्या किया, माइनस कर दिया, डेबिट का माइनस कर दिया, वापस हम लेके आए फॉर्म में। अब हम फिर शुरू से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, है ना, तो माइनस हो गया। अब क्या देना था, अब देना था सैलरी, है ना। सैलरी क्या है, प्रवीण को मिल रहा है 1500 पर मंथ, है ना, और रिया को मिल रहा है 1000 पर मंथ। तो यहाँ पे सैलरी मतलब पार्टनर्स को मिला मतलब कि प्लस मतलब क्या होगा, क्रेडिट। देन यहाँ पे हम लिख सकते हैं 18,000 मतलब कि प्लस मतलब क्रेडिट। साहिल को नहीं मिला, किसको मिला है, रिया को मिला है सैलरी 12,000 प्लस मतलब क्रेडिट, और यहां से क्या होगा, माइनस कितना होगा 30,000 मतलब माइनस मतलब डेबिट। पार्टनरशिप फॉर्म से पैसा जा रहा है, और आप ऐसे भी समझ सकते हो, कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट में से जो भी आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, जो भी आप एप्रोप्रिएशन करते हो, कहां लिखते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। वहां पैसा घटता है, इसलिए हम वहां पे डेबिट लिख सकते हैं, वहां पे माइनस कर सकते हैं, ठीक है। और पार्टनर्स कैपिटल में क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाता है, उनको पैसा मिलता है, उनके कैपिटल में ऐड होता है, इसीलिए हम क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड देन प्लस, ओके। उसके बाद है आपका यहाँ पे जनरल रिजर्व, क्या है, जनरल रिजर्व कितना है 10,000। क्या रेशियो था, 3:1:1। अब 3:1:1 मतलब क्या, 10,000 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 3 + 2 = 5 मतलब कि 2,000, मतलब कि प्रवीण को मिलेगा 3 भाग, 10,000 का 3 भाग, और इन दोनों को मिलेगा 1-1 भाग। तो हम प्रवीण को देंगे 6,000, ओके। कैसे आइए, 10,000 रिजर्व, देन डिवाइडेड बाय 5। क्यों डिवाइडेड 5, यहां पे था रेशियो 3:1:1, 3 + 2 = 5 मींस 2,000, मतलब कि 10,000 का 3 भाग मिला प्रवीण को, 10,000 का 2 भाग मिले, 1 भाग मिलेगा रिया को, और इसको मिलेगा 1 भाग। इनको मिला, है ना, मिला मतलब प्लस मतलब क्रेडिट, एंड प्लस मतलब क्रेडिट। यहां से क्या हो रहा है, यहां से जाएगा 10,000 लेस हो रहा है, मतलब माइनस मतलब डेबिट, ठीक है। आपके बुक में इस इलस्ट्रेशन में सिर्फ डेबिट कॉन्सेप्ट के साथ किया गया है, आप एग्जाम में भी डेबिट क्रेडिट के साथ कर सकते हो, करना है आपको, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं प्लस माइनस का साइन नहीं यूज करना है, लेकिन अकाउंट सब नहीं करते, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि राइट है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ओके। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हमको कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको बैलेंस करेंगे, वहां से लेस करेंगे। देखिए सिंपल सा है, फार्म का 1 लाख था, 1 लाख में से हमने इतना सारा चीज दे दिया, 30,000, 10,000, 40,000 प्लस 24, 64,000 दे दिया, तो कितना बचेगा 36,000। मतलब कि ये डेबिट था, यहाँ पे ये सारा क्या था, ये था प्लस में था, प्लस मतलब क्रेडिट, ये क्रेडिट में था, है ना, ये क्रेडिट में था, तो अभी भी क्रेडिट ज्यादा है, क्योंकि 1 लाख में से 64,000 लेस करेंगे, कितना आ जाएगा 36,000, जो कि अभी भी प्लस में है, प्लस मतलब क्रेडिट, ठीक है, प्लस मतलब क्रेडिट, ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करिए आप। यहां 60,000 डेबिट था, 60,000 डेबिट में से हमको कितना लेस करना है, हमको करना है यहाँ पे 34,000, तो कितना बचेगा 26,000। यहाँ पे क्या सही रहेगा, डेबिट में से लेस लेना, डेबिट अभी भी ज्यादा है, जब तक डेबिट ज्यादा रहेगा तो डेबिट ही लिखेंगे हम, डेबिट मतलब माइनस डेबिट। ये क्या है 20,000 डेबिट था, इसमें से आपको लेस करना है 10,000, 8 + 2 10,000 लेस करना है 10,000, अभी भी 10,000 बचा, मतलब कि डेबिट ज्यादा है, इसलिए यहाँ डेबिट, ठीक है। जब हम ये साइन डेबिट समझ जाएंगे, माइनस का साइन समझ जाएंगे, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकता है कोई भी।
ठीक है। और देखिए यहाँ पे 20 का 20 कुछ नहीं बचेगा, पूरा लेस हो जाएगा। 6 18 प्लस 2 20, तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं हम, अब देखिए आपको पता है कि जब भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम बनाते हैं तो उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो भी बैलेंस अमाउंट बचता है उसको क्या करते हैं, पार्टनर्स में उनके रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांट देते हैं। तो यहाँ पे ये सारा चीज डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कितना पैसा बचा है पार्टनरशिप फॉर्म में, 36,000 बचा है। क्या बचा है, क्रेडिट में। तो हम इसको क्या करेंगे, पार्टनर्स लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो 3:1:1 में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस प्रॉफिट, ओके, इन 3:1:1। तो कितना मिलेगा, अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसको मिलेगा, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया क्रेडिट, प्लस आपने कमीशन दिया, आपने सैलरी दिया, प्लस आपने रिजर्व दिया, प्लस क्रेडिट, आप बैलेंस प्रॉफिट भी दे रहे हो, बैलेंस प्रॉफिट भी पार्टनर लोगों को मिल रहा है, तो ये भी क्या होगा, क्रेडिट प्लस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना मिलेगा इनको, 36,000 का डिवाइड करेंगे 5 से, 3 भाग, इनको कितना मिलेगा 21,600, जो कि रहेगा क्रेडिट में। ओके, क्रेडिट मतलब प्लस, ओके, प्लस इनको कितना मिलेगा 7200, इनको मिलेगा 7200, इनका भी रहेगा प्लस क्रेडिट और इनका भी रहेगा प्लस क्रेडिट। ठीक है, ओके। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, ओके। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, देखिए अब हम इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, हमने जो रॉन्ग 1 लाख जो प्रॉफिट था वो गलती से रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, उसको हम क्या किए, पार्टनर लोगों से वापस ले लिए, वापस लेके यहाँ पे लिखे। अब जो जो देना था, जो जो मिसिंग था, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला मिसिंग था, हमने उसको दे दिया, हमने सैलरी मिसिंग था, हमने सैलरी को दे दिया, हमने रिजर्व मिसिंग था, हमने रिजर्व को दे दिया। देने के बाद यहाँ पे मेरा आएगा नेट इफेक्ट, यही बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको निकालना रहता है, नेट इफेक्ट। ओके, नेट इफेक्ट देखिए, डेबिट कितना है, डेबिट है 26,000, और 26,000 डेबिट में से आपको यहाँ पे कितना लेस करना है, आपको लेस करना है 2600, तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 4400। अब यहाँ पे डेबिट ज्यादा है ना, डेबिट क्या है, ज्यादा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस मतलब डेबिट। ठीक है, यहाँ पे 10,000 डेबिट ज्यादा है, यहाँ पे लेस कितना करेंगे हम 72,000, कितना बचेगा 2800, ये भी ज्यादा है, हम लिख सकते हैं माइनस मतलब डेबिट। ठीक है, देन यहाँ पे तो सिंपल सा क्या है, सिंपल सा 72 क्रेडिट ही बचेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ था नहीं डेबिट्स में, तो ये हो जाएंगे जो रिया है क्या हो जाएगी 7200 से हो जाएगी क्रेडिट, रिया क्रेडिट मतलब प्लस क्रेडिट। ठीक है, अब देखिए हमने पास्ट एडजस्टमेंट कर लिया, हमने पास्ट एडजस्टमेंट का क्या किया, कैलकुलेशन, ये था कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट। अब इसके थ्रू हम सिंगल जनरल एंट्री को पोस्ट करेंगे। यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन के बाद हमको ये पता चला कि एक्चुअल में रिया प्रवीण डेबिट होगा 4400 से, साहिल डेबिट होगा 2800 से, एंड रिया क्रेडिट होगी 7200 से। ठीक है, तो यही पास्ट एडजस्टमेंट है जिसको हम जनरल एंट्री पे पोस्ट करेंगे। सिंपल सा है, जो डेबिट है डेबिट रहेगा, जो क्रेडिट है क्रेडिट रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रवीण, ओके, प्रवीण करेंट अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि प्रवीण का जो कैपिटल था तो फिक्स्ड है, तो हम जनरल एंट्री में लिखेंगे प्रवीण करेंट अकाउंट, कितना है 4400। देन यहाँ पे लिखेंगे हम साहिल भी डेबिट है, ओके, साहिल करेंट, ओके, साहिल करेंट अकाउंट डेबिट कितना है 2800, और कौन है क्रेडिट, रिया क्रेडिट है, कितना से 7200 से,
रिया, टू रिया 7200, ओके 7200, ओके 7200 है। अब यहां पे हम लिख सकते हैं, ओके यहां पे आपको नरेशन लिखना है, एडजस्टमेंट फॉर द ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिजर्व एंड सैलरी, ठीक है यहां पे लिख सकते हो आप नरेशन एडजस्टमेंट, ओके एडजस्टमेंट फॉर द ओमिशन या एरर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी एंड जनरल रिजर्व, मतलब कि जनरल रिजर्व इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी में एरर था, उसको हमने करेक्ट किया। तो हमने ये सिंगल हमने जनरल एंट्री पास किया किसके थ्रू, ये कैलकुलेशन के थ्रू, ठीक है ये आपको कैलकुलेशन समझना है, उसके थ्रू जो डेबिट था हमने डेबिट कर दिया, जो क्रेडिट था हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में ऐसे ही आते हैं, आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है और आगे और भी क्वेश्चन आएगा इसका, ये पूरा कंप्लीट है, प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और हमेशा याद रखिए डेबिट मतलब प्लस कर दे, डेबिट मतलब माइनस, क्रेडिट मतलब प्लस। क्यों होता है, क्योंकि पार्टनर्स को जब हम कुछ भी पैसा देते हैं तो उनके कैपिटल में ऐड होता है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके ऐड होता है, तो हम उसको ऐड, क्रेडिट को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस कर रहे हैं। और डेबिट अगर हो रहा है ना, डेबिट हो रहा है मतलब कि घट रहा है पार्टनर्स का। और पार्टनर्स की फॉर्म के बारे में बात करेंगे जब बात करें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो जो भी प्रॉफिट में से पैसा देते हो अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, डेबिट कर दिया, क्योंकि डेबिट साइड में ही लिखते हैं। अगर आप सैलरी दोगे डेबिट में, रिजर्व दोगे डेबिट में, तो माइनस, यही कॉन्सेप्ट है। माइनस एंड प्लस के साथ, डेबिट एंड क्रेडिट के साथ आप एडजस्टमेंट एंट्री को कर सकते हो, आप पे डिपेंडेंट है, आप डेबिट एंड क्रेडिट के साथ करिए या माइनस से प्लस के साथ करिए, ठीक है ये कॉन्सेप्ट राइट है, ठीक है तो पूरा कंप्लीट है ये, प्लीज आप अपने बुक से क्वेश्चंस को और आगे करें और वीडियो को पूरा देखें, ठीक है और कंप्लीट है, ओके थैंक यू।